सूरत उन्नास हाशिया नंबर 2 असल में वसवासिल खन्नास के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वसवास के मानी है बार बार वसूसा डालने वाला, और वसूसे के मानी है पे दर पे ऐसे तरीके या तरीकों से किसी के दिल में कोई बड़ी बात डालना कि जिसके दिल में वो डाली जा रही हो उसे ये महसूस न हो सके कि वसूसा अंदाज उसके दिल में एक बड़ी बात डाल रहा है। वसूसे के लफ्ज में खुद तकरार का मफहूम शामिल है, जैसे जलजला में हरकत की तकरार का मफहूम शामिल है। क्योंकि इंसान सिर्फ एक दफा बहकाने से नहीं बहकता, बल्कि उसे बहकाने की पे दर पे कोशिश करनी होती है। उसलिए ऐसी कोशिश को वसूसा और कोशिश करने वाले को विश्वास कहा जाता है। रहा लफ्ज खुनास, तो ये खुनास से है जिसके मानी जाहिर होने के बाद छिपने या आने के बाद पीछे हट जाने के हैं, और खुनास चूंकि मुबालिगा का सीगा है उसलिए उसके मानी ये फ़ेल बिकसरत करने वाले के हुए। अब ये जाहिर बात है कि वसवसा डालने वाले को बार बार वसूसा अंदाजी के लिए आदमी के पास आना पड़ता है, और साथ साथ जब उसे खुनास भी कहा गया तो दोनों अल्फाज के मिलने से खुद बखुद ये मफहूम पैदा हो गया कि वसूसा डाल डाल कर वो पीछे हट जाता है और फिर पे दर पे वसूसा अंदाजी के लिए पलट कर आता है। बल्फाज देगर एक मुरतबा उसकी वसूसा अंदाजी की कोशिश जब नाकाम होती है तो वो चला जाता है, फिर वही कोशिश करने के लिए दोबारा सहबारा और बार बार आता रहता है। विश्वास उल खुनास का मतलब समझ लेने के बाद अब उस बात पर गौर करना चाहिए कि उसके शर से पनाह मांगने का मतलब क्या है। उसका एक मतलब तो ये है कि पनाह मांगने वाला खुद उसके शर से खुदा की पनाह मांगता है, यानी उस शर से कि वो कहीं उसके अपने दिल में कोई वसूसा न डाल दे। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देने वाले के खिलाफ जो शख्स भी लोगों के दिलों में वसूसे डालता फिर उसके शर से दाई हक खुदा की पनाह मांगता है। दाई अली हक के बस का ये काम नहीं है कि उसकी जात के खिलाफ जिन जिन लोगों के दिलों में वसूसे डाले जा रहे हों उन सब तक खुद पहुंचे और एक एक शख्स की गलत फहमियों को साफ करे। उसके लिए ये भी मुनासिब नहीं है कि अपनी दावत अली अल्लाह का काम छोड़ छाड़ कर वसूसा अंदाजों की पैदा करदा गलत फहमियों को साफ करने और उनके इल्जामात की जवाबदही करने में लग जाए। उसके मकाम से ये बात भी फरूतर है कि जिस सतह पर उसके मुखालिफीन उतरे हुए हैं उसी पर खुद भी उतर आए। उसलिए अल्लाह ताली ने दावत हक देने वाले को हदायत फरमाई कि ऐसे इशरार के शर से बस खुदा की पनाह मांग ले और फिर बेफिक्री के साथ अपनी दावत के काम में लगा रहे। उसके बाद उनसे नमटना तेरा काम नहीं बल्कि रब नास, मुल्क नास और इला नास का काम है। उस मकाम पर यह भी समझ लेना चाहिए कि वसूसा अमल शर का नुक्ता आगाज है। वो जब एक गाफिल या खाली ज़हन आदमी के अंदर असर अंदाज हो जाता है तो पहले उसमें बराई की